अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आप जानोगे कि टैक्स आसान ऐप जो एफबीआई ने लॉन्च की हुई है उसकी मदद से आप अपना एटीएल सरचार्ज चालान कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे और फिर इस चालान को ऑनलाइन किस तरीके से आप जमा करवाएंगे ताकि आपको बैंक की लाइन में ना लगना पड़े और आपका चालान भी जमा हो जाए। एफबीआई ने टैक्स आसान ऐप को काफ़ी अच्छा बना दिया है। इसकी लेटेस्ट अपडेट के बाद ये ऐप काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हो चुकी है, तो इसलिए अब हम इसको यूज़ करते हुए अपना एटीएल सरचार्ज चालान इससे जनरेट करेंगे। मज़ीद अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाना चाहते हों इस मोबाइल ऐप की मदद से, तो उसके लिए इस वीडियो को देखिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ऊपर वीडियो की राइट साइड पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये वाली वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। चलिए दिखाता हूँ आपको कि टैक्स आसान ऐप के ज़रिए आप अपना एटीएल सरचार्ज चालान कैसे बनाएंगे। सिंपली आपने प्ले स्टोर से जाकर टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करनी है और इसको सिंपल ओपन कर लेना है। जैसे ही ऐप ओपन होगी तो आपके सामने ये 9 टैब्स आ जाएंगे, जिनमें से अभी हमारे रिलेटेड ओनली 2 टैब्स हैं। एक तो ये जिस पे ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लिखा हुआ है और दूसरा ये पेमेंट्स वाला। अच्छा, अभी चालान जनरेट करने से पहले आपने ये लाजमी जानना होता है कि आपने किस ईयर का चालान जमा करवाना है, ताकि आपको पता तो हो भी जब आप चालान जनरेट करेंगे तो वो किस ईयर के लिए जनरेट करना है। उसके लिए आपने ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाला बटन जो दिया गया है इस पर क्लिक करनी है। आपने क्लिक करने के बाद ये जो सबसे ऊपर आपको पहली ऑप्शन नज़र आ रही है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन होंगे जैसे NTN, STRN, CNIC, पासपोर्ट नंबर। तो आप सिंपली इसको CNIC नंबर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि CNIC नंबर ही आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे हम CNIC नंबर दे देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, तो हम क्योंकि आज ही कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपने करंट डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट को आप ये चेक कर रहे हैं अपना भी आपने किस ईयर का टैक्स जमा करवाना है। नीचे आपने वेरीफाई का बटन दबाना है। तो ये देखिए जैसे ही आपने वेरीफाई का बटन दबाया तो आपके सामने आपका नाम आ जाता है, आपके बिज़नेस का नाम आ जाता है और नीचे आपको फाइलिंग स्टेटस में देखें, जो फाइलिंग स्टेटस वाला है इसमें देखें तो लिखा आ रहा है इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है? इनएक्टिव को उन्होंने रीज़न लिखी हुई आगे, इन केस यू हैव नॉट येट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2020, यानी 2020 के टैक्स रिटर्न जो आपने लेट फाइल किया है या अभी किया ही नहीं, फाइल नहीं किया हुआ तो आप 2020 के टैक्स रिटर्न की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख के उसके पहले फाइल करें। और उसके बाद अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो ये नीचे रेट्स लिखे हुए हैं इसी फाइनल स्टेटस के नीचे भी। इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपये है, AOP के लिए 10,000 और कंपनी के लिए 20,000 रुपये है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो सबसे पहले काम होगा कि आप अपनी टैक्स रिटर्न 2020 को उसको फाइल करें और उसके बाद फिर आपने आके ये सरचार्ज चालान भी बनाना होगा, क्योंकि आप लेट फाइलर हो चुके हैं इस वक्त। तो अभी देख लेते हैं, हमें पता चल गया हमने 2020 का चालान बनाना है और हम एक इंडिविजुअल हैं, इसलिए चलिए हम अब इसका चालान जनरेट करते हैं। यहाँ से बैक का बटन दबाएँ, एक दफ़ा फिर बैक का बटन दबाएँ तो आप वापस इसी पहले डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ये इसका पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ से अभी आपने क्लिक करना है पेमेंट्स वाले सेक्शन को, ये पेमेंट पर क्लिक करें। अभी जो सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्म शो हो रहा है, इसमें ये जो रेड डॉट्स लगे हुए हैं ये स्टैटिक वाली ऑप्शंस, ये तो लाजमी फिल करनी है आपने। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट टाइप करते हैं, इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे इनकम टैक्स, क्योंकि आप सरचार्ज पे कर रहे हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स को चूज़ करना ज़रूरी है। नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें सिंपल आपका NIC नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपने टैक्स ईयर चूज़ करना है। अभी हम देख के आए थे कि हमने 2020 का करना है, तो हम 2020 ही चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका जो आ रहा होगा आपने वो करना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टैक्स मंथ, ये लेना ज़रूरी नहीं है, उस पर देखिए स्टाइल का निशान भी, इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर नीचे है पेमेंट नेचर। पेमेंट नेचर में आपने चूज़ करना है MISC यानी मिसलेनियस पेमेंट। और यहाँ पे ये चीज़ भी लाजमी नोट कीजिएगा, इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि ये जो एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है सबसे ऊपर, अगर आपका कुछ एडमिटेड इनकम टैक्स भी बचा हो तो आप वो भी इसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे मिसलेनियस चूज़ करूँगा आप यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स चूज़ करेंगे और नीचे से जाके आप सिलेक्शन में जो पहली ऑप्शन है 9203/137 एडमिटेड इनकम टैक्स, इसको चूज़ करेंगे और नेक्स्ट दबाएंगे तो फिर आपका ये एडमिटेड इनकम टैक्स के बारे में सारा कुछ होगा। अभी हम जो काम कर रहे हैं अभी है सिर्फ आपने मिसलेनियस को यहाँ से चूज़ करना है पेमेंट नेचर में, और नीचे पेमेंट सिलेक्शन में आके आपने ये सरचार्ज फॉर ATL 182A सरचार्ज फॉर ATL वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। यहाँ पे आके सबसे पहले अमाउंट वाले सेक्शन में आपने 1000 रुपये लिखना है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। नीचे दिए उन्होंने सिलेक्ट पेमेंट मोड, ये चीज़ देखने वाली। यहाँ पे उन्होंने दी हुई 4 ऑप्शंस, कैश, चेक, पे ऑर्डर या ADC ई पेमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये ई पेमेंट वाले के बारे में ही बताऊंगा। आपने नीचे से ADC ई पेमेंट को सिलेक्ट करना है। नीचे आपने अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस देनी है जो आपकी
जो आपकी IRIS अकाउंट में मौजूद है, और आपने मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आपके IRIS अकाउंट में लगा हुआ है। और नीचे से आपने ये चेक लगा देना है यहाँ पे। ये करने के बाद आप जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन शो हो जाएगी जिस पर 9 से 10 डिजिट का PSID नंबर लिखा होगा। अभी आपने ये PSID नंबर को नोट कर लेना है और अभी चलते हैं इसकी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। इसकी आप 2 तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि 3 तरीक़ों से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने बैंक से टैक्स पे कर सकते हैं, आप चाहें तो जैज़ कैश या इजी पैसे से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ जैज़ कैश को, लेकिन मैं आपको यहाँ जैज़ कैश और इजी पैसे दोनों के ऑप्शन दिखा दूंगा कि आपने किस तरह से करना है। पहले देख लेते हैं जैज़ कैश को। जैज़ कैश की ऐप ओपन करें। जैसे ही ऐप ओपन होगी तो आपके सामने ये 4-5 ऑप्शन आ जाती हैं, सेंड मनी, यूटिलिटी बिल्स, और नीचे ये देखें जहाँ पर ये पेयोनियर लिखा है इसके साथ है व्यू ऑल, यानी इससे मज़ीद कुछ किस्म की आपकी डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स हैं। तो ये आप व्यू ऑल के बटन पर क्लिक करें। मैंने व्यू ऑल के बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये 4-5 ऑप्शंस खुल के आ जाएंगी, जिसमें ये हेडिंग देखें सबसे ऊपर है ट्रैवल, फिर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बैंक एंड फाइनेंस, और इसके नीचे देखेंगे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी गवर्नमेंट पेमेंट्स, और इसमें ये स्पेसिफिकली उन्होंने टैक्स पेमेंट के लिए एक ऑप्शन दी हुई है। ये आपने टैक्स पेमेंट वाले सेक्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कंपनी, यानी किस कंपनी को आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो नीचे सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है FBR, तो आपने FBR को सिलेक्ट कर लेना है। और अब जो मैंने आपको आपकी PSID सेव करवाई थी उस PSID को आपने यहाँ पे लिखना है। वो 9 से 10 हिस्सों की हो सकती है, कोई भी होगी वो करें। यहाँ से आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। आगे जाके आपने अपनी जैज़ कैश वाली पिन एंटर करनी है और जस्ट सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका सरचार्ज चालान जो है वो इमीडिएटली पे हो जाएगा और विदिन 24 आवर आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं कि आप इजी पैसा के थ्रू इसे किस तरह से कर सकते हैं। इजी पैसा में ये ऑप्शन थोड़ी डिफरेंट वे से हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है यहाँ पे। अभी ये इजी पैसा ऐप ओपन करते हैं। यहाँ पे ऐप ओपन करने के बाद जैसे ही इसका डैशबोर्ड सामने आता है तो यहाँ पे आपको ये मोर की ऑप्शन नज़र आ जाती है, यानी इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ ऑप्शंस, कुछ पेमेंट्स हैं तो आपने ये मोर के बटन पर क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी वैसे ही हेडिंग्स बनी हुई है, इजी पैसा, गेम्स, बंडल्स, सेंड मनी पे आ जाएगा। उसके नीचे है ये बिल पेमेंट्स, और जैसे ये बिल पेमेंट्स वाली हेडिंग पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा गवर्नमेंट फ़ी। ये गवर्नमेंट फ़ीस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर ये सिलेक्शन हुई है, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ आपने ऑल पे क्लिक करके रखना है। और ये देखें तीसरी रो में ये आपके सामने FBR की पेमेंट्स के सेक्शन आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप सरचार्ज चालान पे कर रहे हैं तो आपने ये जो नीचे ऑप्शन है FBR अदर, इसको चूज़ करना है। अगर आप खाली अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जिसको एडमिटेड इनकम टैक्स भी कहते हैं, तो फिर आपने ये जो फिफ्थ ऑप्शन है FBR इनकम टैक्स, इसको चूज़ करना है। लेकिन अभी के लिए ये है FBR अदर, ये अदर वाली FBR को आपने क्लिक करें। यहाँ पे सेम आपका जो PSID मैंने आपको सेव करवाया था वही PSID आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद अगर ये आपसे आपके इजी पैसे की पिन मांगे तो आपने पिन एंटर करनी है। अगर नहीं मांगेगा तो ये नेक्स्ट का बटन दबाने से आपका ATL सरचार्ज चालान इमीडिएटली पे हो जाएगा ऑनलाइन, और विदिन 24 आवर आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो में आपने FBR टैक्स आसान ऐप का यूज़ सीखा है, उसके ज़रिए आप किस तरह से अपने एक्टिव टैक्स चालान पे कर सकते हैं और इससे मज़ीद भी आप बहुत से काम ले सकते हैं। और अब अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।